हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की क्लास में आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आए हैं। देखिए, जब भी आप बाल विकास को पढ़ते हैं उसमें कोई भी टॉपिक आप कवर करते हैं, लेकिन जब तक आप उसके क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं तो आप नहीं समझ पाते हैं कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। इसलिए इस बाल विकास को पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी एक क्लास हमारी आ चुकी है, अब ये हमारी सेकंड या थर्ड क्लास होगी। आपके जितने भी एग्जाम है, यूपी टेट है, सी टेट है, डी ट्रिपल एस बी है, या फिर टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है, इन सब में आप मान के चलिए कि 30 मार्क्स का ये पोर्शन आता है। और 30 मार्क्स के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए घबराए नहीं और हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था में बच्चा सबसे अधिक किसका अनुकरण करता है। देखिए, आपने चाइल्ड साइकोलॉजी में या फिर पेडागोगी में आपने बाल्य अवस्था पढ़ा होगा, है ना। कई सारी अवस्थाएं हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग जो हमारे फिलोसफर्स हैं उनके अकॉर्डिंग बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था, है ना। तो इस ये जो मोस्टली हमने आज कवर किए हैं वो क्वेश्चंस किए हैं बाल्य अवस्था से। तो जिन भी साथियों ने बाल्यावस्था पढ़ लिया है तो वो अपने क्वेश्चंस आज यहाँ पे मार्क करेंगे, और जिसका भी क्वेश्चन सही जाएगा वो +1 करेगा, और अगर गलत जाता है तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए आपको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन आपका गलत जा रहा है उसमें आप 0 यानी कि कुछ ऐड नहीं करेंगे, और सभी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो देखिए, बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक किसका अनुकरण करता है। ऑप्शन है क्या, परिवार का, शिक्षक का, मीडिया का, या फिर समाज का। तो जब बाल्यावस्था होती है उस समय बच्चा सबसे ज्यादा अपने शिक्षक का अनुकरण करता है। किसका करता है? शिक्षक का। जैसा शिक्षक करेगा, जैसा टीचर करेगा, वैसा ही बच्चा करने की कोशिश करता है। क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है उस समय बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है वो टीचर के चारों तरफ घूमता है। वो घर जाके बताते हैं उनके टीचर आज क्या पहन के आए थे, कैसे लग रहे थे, उन्होंने कैसा बिहेव किया, टीचर्स ने क्या किया क्या नहीं किया, वो घर जाके सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताते हैं। तो बाल्यावस्था में आप ध्यान रखेंगे बच्चा सबसे ज्यादा किसका अनुकरण करता है? शिक्षक का। जिन्होंने ऑप्शन बी को सही बताया था वो +1 कर लीजिए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल्यावस्था को किसने पाठशाला आयु कहा है। ये क्वेश्चन वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था को पाठशाला आयु किसने कहा है। क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है वैलेंटाइन, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, एंड ऑप्शन डी है रॉस। देखिए, किसने कहा है, क्या कहा है, किसका कथन है, इस तरह के यूपी टेट हो या सी टेट हो, आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो पाठशाला आयु बाल्य अवस्था को कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को करेक्ट किया था वो 1 मार्क ऐड कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल्यावस्था में बच्चा किस प्रकार की नैतिकता सीखता है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा किस प्रकार की नैतिकता सीखता है। तो ऑप्शन 1 है समूह नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता, आत्म धार्मिक नैतिकता, या आत्म केंद्रित नैतिकता। तो देखिए, बाल्यावस्था में बच्चा समूह बनाना सीखता है ना। वो क्या होता है, अपना ग्रुप, छोटा सा ग्रुप बनाएगा, अपने दोस्तों के साथ घुलेगा मिलेगा। जब वो स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो वो वहां जाके अपने टीचर, अपने साथ के स्टूडेंट्स के साथ अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाता है, फ्रेंड सर्कल बनाता है। तो इस अवस्था में बच्चे की समूह नैतिकता होती है। क्या सीखता है? समूह नैतिकता सीखता है। जिनका भी ऑप्शन ए करेक्ट है तो 1 मार्क आप प्लस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। बाल्य अवस्था का प्रधान मानसिक गुण है। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्य अवस्था का प्रधान यानी कि पहला मानसिक गुण क्या होता है? कल्पना शक्ति, स्वार्थ, आलस्य, या अज्ञान। देखो, जो बाल्य अवस्था है
उसमें बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है और यही उसका प्रधान मानसिक गुण होता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे विंडो के पास बैठे हैं, बाहर देख रहे हैं, अपनी ही इमेजिनेशन में, अपनी ही कल्पनाओं में खोए हुए हैं, है ना? आप टीचर कुछ पढ़ा रहा है लेकिन बच्चा कहीं और ही है, तो उसकी जो कल्पना शक्ति है, उसकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत अच्छी होती है। और अगर उस पे वहीं पे पता चलता है बच्चा हमारा कितना क्रिएटिव है। अगर उसको बुकिश चीजों से भी अलग रखा जाए तो वो किसी भी चीज को लेके बहुत अलग और क्रिएटिव बात करता है। तो बाल्यावस्था की जो प्रधान मानसिक गुण है वो है कल्पना शक्ति। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आपने सोचा हुआ था तो आप +1 कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस अवस्था में बच्चों की जिज्ञासा किसके प्रति अधिक होती है? अच्छा, ये मैं इस अवस्था लिख दिया, ये बाल्य अवस्था ही है ना? बाल्य अवस्था में बच्चों की जो जिज्ञासा होती है वो किसके प्रति अधिक होती है? तो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा आई थिंक मिसप्रिंट हो चुका है। तो अभी इस क्वेश्चन को आप एक मिनट रोकेंगे कि किसकी तरफ होती है। अभी हमें इसको रोकना है क्योंकि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं चेक करके आपको 5th क्वेश्चन दोबारा बताऊंगी, इसलिए गलत ना हो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था को किसने प्रश्न काल कहा है? ये भी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था को किसने पाठशाला की आयु कहा है, पाठशाला आयु कहा है, तो वो कहा था क्रो एंड क्रो ने। लेकिन अब हमारा आ गया है बाल्यावस्था को प्रश्न काल किसने कहा है। आपने देखा होगा जो बाल्यावस्था होती है उस समय बच्चा बहुत प्रश्न करता है कि क्यों हुआ है, ये क्या है, इससे किससे मतलब है। मतलब उसको हर चीज को जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, इसलिए बाल्यावस्था को प्रश्न काल कहा है। अब किसने कहा है आप ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है रॉस, सेकंड है थॉरनडाइक, थर्ड है एडलर और डी है फ्रॉइड। आप सोचिए 1 मिनट में कि किसने कहा है और अपना आंसर मार्क करिए। मैं फिर आपको ऑप्शन बताती हूँ, राइट ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉस। जिसने भी ऑप्शन ए को करेक्ट किया था वो +1 कर लीजिए। ठीक है, तो जो बाल्यावस्था को प्रश्न काल किसने कहा है? रॉस ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल्यावस्था में किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा अधिक होती है? प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन या फिर एक दूसरे से कंपेयर जो करने का होता है, तो किस प्रकार की होती है? क्या शैक्षिक होती है, सामाजिक होती है, यौन होती है या फिर मानसिक होती है? आप अपना आंसर मार्क करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। तो जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो बच्चों में ना शैक्षिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। एक दूसरे से, अच्छा इसके इतने मार्क्स आए हैं, मेरे इतने आने चाहिए, है ना? इसके तो ज्यादा आ गए, इसके तो कम आ गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मिच्योर होना शुरू होता है, तब वो समझ जाता है कि मार्क्स का कंपैरिजन से कोई मतलब फायदा ही नहीं है। मार्क्स तो एक बस मार्क्स है, नंबर है, उनसे हमें ऐसा सच कुछ नहीं हो रहा है। तो लेकिन बाल्यावस्था में आपने देखा होगा जब हम भी बालक थे तो हमें भी दुख होता था, अरे इसके तो 95 आए हैं, मेरे तो 75 आए हैं, या मेरे तो 90 आए हैं, है ना? तो इस तरह शैक्षिक प्रतिस्पर्धा बाल्यावस्था में बच्चों में सबसे ज्यादा होती है। जिस किसी का भी ऑप्शन ए करेक्ट है वो +1 कर लीजिए। अच्छा, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक भी जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल्य अवस्था में नैतिक विकास का मुख्य स्रोत है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें जो बच्चों का नैतिक विकास होता है उसका मुख्य स्रोत यानी कि मेन जो सोर्स है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन है विद्यालय है, परिवार है, समाज है या फिर मीडिया है। आप अपना ऑप्शन मार्क करिए कि बाल्यावस्था में नैतिक विकास का मुख्य स्रोत क्या है। तो बाल्यावस्था में नैतिक विकास का मुख्य स्रोत विद्यालय है। विद्यालय में टीचर का ही वो अनुकरण करता है, विद्यालय में ही उसका नैतिक विकास होता है। बाल्यावस्था में जो बच्चा है वो विद्यालय से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है और वहीं से सब कुछ सीखता है। तो
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। जिसने भी ऑप्शन ए मार्क किया था वो अपने स्कोर में +1 कर लीजिए। देखिए इन छोटे छोटे टेस्ट से पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। किसी से हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है, बट खुद को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए हम अभी देखेंगे कि हमारे 10 में से पहले हमारे 5 मार्क्स आ रहे थे, फिर हमारे 6 आने लगे, फिर 7, फिर धीरे धीरे ऐसे ही 10 आने लगे। तो खुद के जस्ट टू चेक योर सेल्फ, इट्स नॉट अ कंपटीशन, है ना। हमें नहीं देखना है किसके कितने आ रहे हैं, बस हमें खुद का स्कोर देखना है और खुद के मार्क्स लिखने हैं। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर लिखिए, जिससे पता चल जाता है कि आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन चल रही है। इसी के साथ हमारे प्रीवियस ईयर्स और ईवीएस की क्लासेस, चाइल्ड साइकोलॉजी की क्लासेस और पॉलिटी, ये सारी क्लासेस हमारी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आप वहां से देख लीजिए, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था को समाजीकरण का स्वर्ण काल। देखो आ गया, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। देखो इन्होंने क्या है, स्वर्ण काल, समाजीकरण का स्वर्ण काल, इधर प्रश्न काल था, उससे पहले पाठशाला आयु था। यहीं से आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। एक्चुअली में तो ये सारे क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देखिए ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं। तो बाल्यावस्था को समाजीकरण का स्वर्ण काल किसने कहा है? ऑप्शन ए है रॉस, ऑप्शन बी है फ्रॉइड, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है गुडनफ। तो किसने कहा है? जल्दी से आप अपने ऑप्शन को मार्क करिए। तो इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था को समाजीकरण का स्वर्ण काल रॉस ने कहा है। किसने कहा है? रॉस। जिसका भी ऑप्शन 1 ठीक है वो +1 कर लीजिए। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न काल किसने कहा, स्वर्ण काल किसने कहा, ये सब आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, और हाँ अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स का तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, फिर आपको नोट्स बनाने की भी नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाल्यावस्था को आदर्श अनुशासन काल किसने कहा? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। देखो बाल्यावस्था को सबने अलग अलग काल के नाम से जाना है ना। किसी ने कहा स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन गोल्डन एरा, तो किसी ने कहा अनुशासन काल, आदर्श अनुशासन, क्योंकि उस टाइम आदर्श बच्चा इतना आदर्शशील होता है। आपने देखा होगा कि जब बाल्यावस्था होती है, छोटा बच्चा होता है, वो अपने टीचर, अपने पेरेंट्स या फिर मतलब बात को बहुत ज्यादा मानता है, वो अनुशासन डिसिप्लिन को मानता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा किशोरावस्था में जाता है, वो उसमें अपोज करने की एबिलिटी आने लगती है। वो धीरे धीरे चीजों को, अपने टीचर्स की बात को काटना शुरू करता है, पेरेंट्स की बात को काटना शुरू करता है। तो इसलिए बाल्यावस्था को आदर्श अनुशासन का काल किसने कहा? इसके ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, प्याजे, ऑप्शन बी है प्याजे, ऑप्शन सी है एडलर और ऑप्शन डी है वैलेंटाइन। तो आप बताइए सोच के कि किसने कहा था। इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी राइट क्रो एंड क्रो को मार्क किया है ऑप्शन ए को, वो +1 कर लीजिए। क्या है इसका राइट आंसर? क्रो एंड क्रो। बाल्यावस्था को आदर्श अनुशासन का काल किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। बाल्यावस्था संगति की आयु है। किसका कथन है? जो बाल्यावस्था है वो संगति की आयु है। संगति मतलब एक दूसरे की कंपनी बच्चों को पसंद आती है, स्कूल जाते हैं क्योंकि वहां उनके फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 है मैकडूगल, ऑप्शन बी है गुडएनफ, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है वॉटसन। ऑप्शन डी क्या है? वॉटसन। जल्दी से आप अपना आंसर सोचिए, क्या आंसर हो सकता है इसका। तो इसका राइट आंसर है बाल्यावस्था संगति की आयु है। ये कथन है मैकडूगल का। किसका है? मैकडूगल का। जिसने भी ऑप्शन 1 को करेक्ट किया है तो वो अपना +1 कर लीजिए। देखो ये हमारे 11 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने स्किप कराया था, जिसे मैं अभी बताऊंगी। तो आप इसको स्किप कर दीजिए। इसका मतलब कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएंगे कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। अब वापस आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इनको रिवाइज करना, इनको प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 था, इन जो हमने लिखा था, इस अवस्था में बच्चों की जिज्ञासा किसके प्रति अधिक होती है? तो ये कौन सी अवस्था की बात हो रही थी? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में जो बच्चों की जिज्ञासा होती है वो सामाजिक नियम के प्रति सबसे ज्यादा होती है। किसके प्रति होती है?
सामाजिक नियम के प्रति। आप 10 में से अपना स्कोर जरूर लिखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज देर मत करिए, एग्जाम आने ही वाला है, आपको सारी क्लासेस इजीली मिल जाएंगी, तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी हम इसकी सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें इस और टॉपिक्स पे किशोरावस्था और क्वेश्चंस लेके आएंगे। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर